उत्पत्ति 37वां अध्याय 12वां वचन। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के लिए शक्केम को गए। तब इज़राइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शक्केम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। उसने उससे कहा, जा, अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देखा कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। अतः उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वह शक्केम में आया। प्रिय मित्रों, याकूब जिसकी 12 संतान थी, वह जिस पुत्र से बहुत प्रेम करता था, यूसुफ को बुलाकर, बेटे, मैं तुम्हें एक स्थान में भेजूंगा, तुम्हें जाना है, शक्केम नाम के प्रांत को जाना है, क्योंकि शक्केम प्रांत में तुम्हारे भाई भेड़ बकरी चराने को गए हैं। वहां तुम्हें जाना है, वहां जाकर उनके कुशलता के समाचार को लेकर आना है। जब इस तरह कहा, तब यूसुफ का उत्तर क्या था जानते हैं? उसने उससे कहा, जो आज्ञा मैं हाजिर हूं। ठीक है पिताजी, मैं जाऊंगा। अभी थोड़ा सावधानी से यूसुफ याकूब के बीच जो घटना घटी, इस घटना के पीछे जो परिस्थितियां थीं, उन्हें यदि हम जांचे तो अच्छा है। 37वां अध्याय, शुरू से कुछ वचन। याकूब तो कनान देश में रहता था, जहां उसका पिता परदेशी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है। यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था, और वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था, और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। 8वां वचन। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। 11वां वचन। उसके भाई उससे डाह करते थे। प्रिय मित्रों, यूसुफ से याकूब प्रेम किया, बाकी पुत्रों से अधिक प्रेम किया। जब बाकी पुत्रों से अधिक यूसुफ से जब प्रेम किया, सहज रूप से हमारे मन में आ सकता है कि यह पक्षपात करना है। सामान्यतः आप घरों में देखे हैं क्या? बड़ा बेटा कहकर उसे अधिक प्रेम करते हैं। छोटा बेटा है, छोटे से अधिक प्रेम करते हैं। जो कहीं का नहीं रहता, बीच वाला। आप ध्यान दिए हैं? आप में से कोई बीच वाले हैं तो हाथ दिखाएंगे। बीच वाले बेचारे, उसे सामान्यतः मंजले कहते हैं। है क्या कोई बहनों में से? मैं जो कह रहा हूं सत्य है? और देखिए हाथ दिखा रहे हैं। सच है पास्टर जी। बड़ा है कह के प्रेम करना, छोटा है कह के प्रेम करना, बड़ी है छोटी है कहकर प्रेम करना, और मंजली को छोड़ देते हैं। सामान्यतः बच्चों को प्रेम करने के विषय में थोड़ा बहुत ऐसा भेदभाव दिखाई देता है। यूसुफ से वो बहुत प्रेम किया, इसीलिए यूसुफ को एक विशेष रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। यूसुफ से प्रेम करने का कारण है क्योंकि यूसुफ आज्ञाकारी है।
अधीन होता है, स्थिर रहता है, धर्मी है, झूठ नहीं बोलता है, पापमय कामों को नहीं करता है, जो काम देने से वो काम करता है। इस तरह जो काम देने से करने वाले, आज्ञा मानने वाले, अधीन रहने वाले, सहारा बनने वाले बच्चे होने से सामान्यतः किसी भी पिता को पसंद रहता है। स्कूल में देखिए, अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट को टीचर चाहते हैं। नौकरी करने के स्थान में देखिए, यदि आप अच्छे से काम करने वाले व्यक्ति हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, तो ऊपर के अधिकारी के मन में अच्छा अभिप्राय होगा और आपको चाहेंगे। सेवा में भी दिए गए जिम्मेदारी को अच्छी रीति से करने वाले को सामान्यतः पसंद करते हैं। याकूब यूसुफ से प्रेम किया, इसका कारण क्या है कि यूसुफ उस प्रेम को पा सका। उसे प्रेम किया जाए ऐसा जीवन वो जिया। दूसरा, यूसुफ याकूब जिससे बहुत प्रेम किया उस राहेल से जन्मा था। याकूब राहेल से बहुत प्रेम करता था, उससे प्यार करके विवाह किया। कई वर्षों के बाद यूसुफ का जन्म हुआ, जो बहुत वर्षों के बाद जन्मा, बुढ़ापे में जन्मा, जो धार्मिकता से जीता था, जो आज्ञा मानता था, जो काम दे करता था। और उतना ही नहीं, बाकी सब भाइयों की माँ थी उनसे प्रेम करने के लिए, उन्हें लाड प्यार दिखाने के लिए, उन्हें भोजन देने के लिए, हर तरह से उनकी सहायक बनने के लिए उन सब की माँ थी। लेकिन यूसुफ की माँ नहीं थी। बाकी भाइयों की माएं उन सब से जब प्रेम करते थे, यूसुफ चिंता के साथ उन्हें देखता था। यदि कोई मुस्कुराता था, प्रेम करता था, जाकर उनके पास बैठ जाता था। ये सब याकूब जानता था। हाय मेरा पुत्र जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूं, माँ नहीं है, माँ का सहारा नहीं है, पिता हो या माँ हो, मैं ही हूं ना। ये सोचकर याकूब थोड़ा अधिक यूसुफ से याकूब प्रेम किया। यूसुफ प्रेम को पा सका अपने धार्मिकता, खराई और आत्मिकता के द्वारा। और उसी समय यूसुफ को एक रंग बिरंगा अंग रखा याकूब बनवाया। वो ऊपर से नीचे तक एक था। ये अंग रखा किसे सूचित करता है जानते हैं? अगुवाई को सूचित करता है। जो अंग रखा है, ऊपर से नीचे तक जो अंग रखा है, ये अगुओं का अंग रखा है। जब इन भाइयों ने देखा इस रंग बिरंगे अंग रखे को, क्या बात है, पिताजी इसे बहुत प्रेम कर रहा है, रंग बिरंगा अंग रखा बनवाया है, क्या कल ये हम पर प्रभुता करेगा? क्या यही हमारा अगुआ है? क्या ये हम पर अधिकार चलाएगा? ऐसी सोच उनके मन में आई। पिता के द्वारा प्रेम किए जाकर पिता के द्वारा ऊंचा किया जाना देखकर यूसुफ के सारे दूसरे भाई ईर्ष्या, बैर, डाह करने लगे और वो तीव्र स्थिति में पहुंच गया। यदि आप ध्यान से बाइबल को जांचेंगे, 3 या 4 स्थानों में इस बात को देखेंगे। पहला है 4वां वचन, तब वे उससे बैर करने लगे। 5वां वचन, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। 8वां वचन, उससे और भी अधिक बैर करने लगे। 11वां वचन, उसके भाई उससे डाह करते थे। इस तरह यूसुफ से डाह करने का, यूसुफ से बैर करने का कोई एक कारण ये बता सकते हैं क्या? यूसुफ में अन्याय है? यूसुफ में अधर्म है क्या? यूसुफ में कोई अधर्म का काम है क्या? यूसुफ में कोई झूठ है क्या? यूसुफ में कोई अत्याचार करने का स्वभाव है क्या? कुछ भी नहीं है। जिसके जीवन में कोई बुराई नहीं है, धार्मिकता से जीने वाले यूसुफ के स्वयं के भाई क्यों इतना बैर किए? कारण जानते हैं? बाइबल बताती है ईर्ष्या। यूसुफ अपने पिता के प्रेम को पाया, अपने पिता के भरोसे को वो जीत पाया, पिता के आशा के अनुसार जी रहा था। फलस्वरूप परमेश्वर के प्रेम को पाया और रंग बिरंगे अंगरखे को पहना। उसे देखकर वे सह नहीं पाए, ईर्ष्या से स्वयं के भाई पर ही द्वेष, बैर, ईर्ष्या
आज हमारे बीच कोई है क्या स्वयं के भाई पर ईर्ष्या करने वाले, छोटे भाई पर ईर्ष्या, बड़े भाई पर ईर्ष्या, बड़ी बहन पर ईर्ष्या, छोटी बहन पर ईर्ष्या, आपकी स्वयं की बहन एक मकान लेने से ईर्ष्या, आपका स्वयं का भाई एक मकान खरीदने से आपको ईर्ष्या, आपका भाई कार खरीदने से ईर्ष्या, आपकी बहन कार खरीदने से ईर्ष्या, आपसे आपकी बहन को एक अच्छा रिश्ता मिलने से ईर्ष्या, आपसे आपके भाई को अच्छी पढ़ी लिखी पत्नी मिलने से ईर्ष्या, थोड़ा दहेज लाने से ईर्ष्या, सुंदर पति मिलने से ईर्ष्या। है क्या कोई हमारे बीच? आपके ही सामने आपके भाई या बहन की तारीफ करने से ईर्ष्या है क्या? ये थोड़ा भी अच्छा स्वभाव नहीं है। एक ही मां के गर्भ से जन्मे हुए आपको किस लिए आपके भाई पर इतना द्वेष है? एक ही मां के गर्भ से जन्मे हुए आपको क्यों अपनी बहन से इतना बैर है? ईर्ष्या, बैर और द्वेष आपको ही नुकसान, आपको ही बीमारियां लेकर आएंगे। इस सत्य को ना भूलें। और वैसे ही आत्मिकता में, वैसे ही कलीसिया में, वैसे ही सेवकाई में, वैसे ही सेवा में ईर्ष्या से भरे हुए लोग रहते हैं। परमेश्वर से प्रेम किए जाकर, परमेश्वर के द्वारा चुने जाकर, परमेश्वर से आशीष पाकर, उनकी सेवकाई को जब परमेश्वर आशीष दिया, इससे वे खुश होने के बदले, आनंदित होने के बदले, परमेश्वर को धन्यवाद देने के बदले, परमेश्वर जिसे आशीष दिया, परमेश्वर जिसे स्वीकार किया, परमेश्वर जिसे उन्नति दिया, उस सेवा को और सेवक को देखकर ईर्ष्या करने वाले बहुत से लोग हैं, बैर करने वाले बहुत से लोग हैं, द्वेष करने वाले, विरोध करने वाले, आलोचना करने वाले, गलत प्रचार करने वाले बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं। कृपया ध्यान दीजिए, ईर्ष्या, डाह ये आत्मिक व्यक्ति में दिखाई देने वाला स्वभाव नहीं है। ये सामान्यतः आत्महीन लोगों में दिखाई देने वाला स्वभाव है। ध्यान दीजिए, यदि आप ईर्ष्या करने वाले हैं तो सावधान, वो आपके जीवन में नष्ट और कष्ट को लेकर आएगा। द्वेष और बैर से यदि आप भर जाएंगे तो सावधान, वो आपके जीवन को नाश कर देगा, परमेश्वर के साथ के रिश्ते को बिगाड़ देगा, स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, आत्मिकता को बिगाड़ेगा, आनंद रहित कर देगा। अंत में आपका पता भी नहीं रहेगा आपकी ईर्ष्या। सावधान, हाबिल से ईर्ष्या करने वाला कैन भगोड़ा हो गया। इसका अर्थ जानते हैं? जिसका कोई पता नहीं, भगोड़ा होकर घूमा। दाऊद को देखकर ईर्ष्या करने वाला शाऊल युद्ध में अभागे स्थिति में अपने आप को मारने की स्थिति में पहुंच गया। क्या बताती है बाइबल? सामने वाले के उन्नति को देखकर सहना पाने वाले, सामने वाले के उन्नति को देखकर सहना पाने वाले, सामने वाले के उन्नति को और आशीषों को देखकर ग्रहण ना कर पाने वाले बाइबल में है, और वे सभी नाश हो गए। आज इस वचन को सुनने वाले भाई बहन, हम में से कोई भी इस स्वभाव के नहीं होना है। यूसुफ से द्वेष किए, लेकिन द्वेष किए गए यूसुफ को परमेश्वर क्या किया? देश पर शासन करने वाले ऊंचे स्थान में परमेश्वर ऊंचा किया। दाऊद से द्वेष किया, दाऊद पर ईर्ष्या किया, दाऊद को मारने की कोशिश किया, दाऊद के ऊपर नजर लगा कर रखा। उस शाऊल का क्या हुआ? सिंहासन को खो दिया, और जो द्वेष किया गया, बैर किया गया, दाऊद तो सिंहासन पर बैठ गया। आज इस संदेश को सुनने वाले, इस वचन को सुनने वालों में एक भी जन बैर करने वाले ना हो, द्वेष करने वाले ना हो, निंदा करने वाले ना हो, ईर्ष्या से ना भरे प्रभु में विनती कर रहा हूं। इसका कारण जानते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, डाह आपके हड्डियों को सड़ा देगा और आपके शरीर को रोगग्रस्त कर देगा। इस बात को ना भूलें, प्रभु में विनती कर रहा हूं।
पहले भी बताया, अभी फिर से संदर्भ है इसलिए बता रहा हूं। प्रियो, एक पक्षी जो बहुत ही ऊंचे स्थान में उड़ रहा था, इतनी ऊंचाइयों में ना उड़ पाने वाला। दूसरा एक चील, ये इतनी ऊंचाइयों में उड़ रहा है, इतने ऊंचाइयों में मैं नहीं उड़ पा रहा हूं। मैं नहीं उड़ पा रहा हूं, इसलिए वो जो इतने ऊंचाइयों में उड़ रहा है उसे उड़ने नहीं देना है। इसे ही हम कहते हैं, क्या है, क्या कहते हैं बताइए? वे उन्नति नहीं करेंगे, उन्नति करने वालों को उन्नति करने नहीं देंगे। वो ऊपर नहीं आएंगे, ऊपर आने वालों को आने नहीं देंगे। इस जाति के हैं। मुझसे भी ऊंचे स्थिति में उड़ रहा है। तुमसे हो सकता है तो तुम भी ऊंचाइयों में उड़ सकते हो ना, ये नहीं आता। इसलिए क्या करना है, ऊंचाइयों में उड़ने वाले उस चील को नीचे गिराना है, मेरे स्तर में लाना है। ये सोचकर वो बहुत ही ईर्ष्या से जल रहा था। क्या करना है, ऊंचाइयों में उड़ रहे चील को नीचे गिराना है। तो सोचते समय एक शिकारी उसे दिखाई दिया। वो अपने तीरों को अच्छे से सेट कर रहा था। उस शिकारी के पास जाकर, ये जो उड़ नहीं पा रहा था ये चील, जाकर कहा, क्या कर रहे हो? पक्षियों का शिकार करने तैयारी कर रहा हूं। तो एक काम करोगे, क्या है बताओ? वो जो ऊंचाइयों में उड़ रहा है देख रहे हो, उस चील को नीचे गिरा दोगे क्या? इस तरह कहने से तब उसने कहा, ठीक है उसे नीचे गिरा दूंगा, पर तुम मुझे क्या दोगे बताओ? तुम्हें जो चाहिए वो मैं दूंगा। उसे नीचे गिरा दो तो बस। तब उस शिकारी ने कहा, यदि उसे नीचे गिराना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है जानते हो? ये जो तीर है ना, देख रहे हो, ये तीर उतनी ऊंचाई तक जाना है तो मुझे 4 पंख चाहिए। क्या चाहिए? तीर में बांधने के लिए 4 पंख चाहिए। कहने से वो चील ने कहा, केवल 4 पंख, कहकर अपने दोनों परों को फैलाकर ले लो। क्या है? निकाल लो। 4 पंखों की क्या बात है, तुम्हें जितना चाहिए उतना निकाल लो। तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन उसको नीचे गिराना है। 4 पंखों को निकाला, उस तीर में बांधा, उस उड़ रहे चील को निशाना लगाकर छोड़ा, लेकिन वहां तक नहीं गया। वो बहुत ही ऊंचाइयों में उड़ रहा था। वो तीर आधे में ही नीचे गिर गया। क्या बात है, गिरा नहीं, स्पीड से गया नहीं। तो अभी तुम क्या कहते हो? 4 पंख कम पड़ रहे हैं, तो कितने चाहिए? 16 पंख चाहिए। तब 4 गुना तेजी से तीर ऊपर जाएगा। फिर से फैला दिया दोनों परों को, निकाल लो, निकाल लो। 16 पंखों को निकाला, तीर ऊपर नहीं गया, आधे में गिर गया। क्या बात है, तीर ऊपर नहीं गया, फोर्स कम पड़ गया। दोनों परों को फैलाकर तुम्हें जितना चाहिए उतना निकाल लो, केवल वो उड़ ना सके ऐसे करो। उसके जितने पंख थे सब उखाड़ दिया, उसके परों में जो पंख थे सब उखाड़ दिया। उसके सारे पंखों को उखाड़कर अपने थैली में रखकर आराम से जब जाने की तैयारी करने लगा। क्या बात है, तुम तैयारी कर रहे हो? उसे तुम्हें नीचे गिराना है ना? उस ऊंचाई में उड़ रहे चील को तुम नीचे गिराओगे बोले ना? क्या बात है, सारे पंखों को निकाल कर जाने की तैयारी कर रहे हो? अब उसे गिराने की मुझे क्या आवश्यकता है? मेरे पास तुम हो ना दोपहर के भोजन के लिए। ये जो थोड़ा बहुत उड़ सकता था ये चील, अंत में शिकारी के लिए दोपहर का भोजन बन गया। ये है सामान्यता जो ईर्ष्या करते हैं, जो बेरहमी से बिना किसी कारण के दूसरों की उन्नति को देखकर जो बैर करते हैं, उनके जीवन में जो रह जाती है स्थिति। इसलिए बता रहा हूं, सामने वाले की उन्नति को देखकर, आशीषों को देखकर बैर नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, डाह मत करना। वो आपके जीवन में नष्ट और कष्ट को लाएगा। उस स्तर तक आप पहुंच नहीं सक रहे हैं क्या? पहुंचे हुए व्यक्ति को देखकर खुश होइए और पहुंचाने वाले परमेश्वर की महिमा कीजिए। पूरे मन से प्रभु की उपस्थिति में घुटने टेक कर, प्रभु हमारी बहन को आशीष दिए, धन्यवाद। हमारे घर में
हमारे परिवार से छोटे भाई को, बड़े भाई को, बहन को उत्तम स्थान में ले गए, आपका धन्यवाद। हमारे वंश में से पिता एक को उत्तम स्थिति में ले गए, धन्यवाद पिता। हमारे गांव से, हमारे प्रांत से, हमारे राष्ट्र से, हमारे देश से एक को तो उत्तम स्थान में ले गया, धन्यवाद। ये कौन कह सकता जानते हैं? जो पवित्र आत्मा को पाए हुए हैं, जिनमें आत्मा के फल हैं, केवल वे ही कर सकते हैं। शारीरिक और शैतानिक लोग उन्नति करने वालों को देखकर खुश नहीं हो सकते, उन्नति देने वाले परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। क्या करेंगे जानते हैं? द्वेष करेंगे, निंदा करेंगे, आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, द्वेष करेंगे, ईर्ष्या से भर जाएंगे, अंत में उनका कोई पता भी नहीं रहेगा। उस स्थिति और स्तर तक आज वचन सुनने वाले एक भी नहीं पहुंचना है, विनती कर रहा हूं। पवित्र परमेश्वर पिता, बहुत ही सीधे और स्पष्ट यूसुफ की यात्रा के पीछे जो अद्भुत अर्थपूर्ण संदेश को आज आप हमें दिए, धन्यवाद। बिना किसी कारण के जो आशीष पा रहे हैं, जो उन्नति कर रहे हैं, उन्हें देखकर यदि हम बैर करेंगे, द्वेष करेंगे, ईर्ष्या और बैर को दिखाएंगे, उससे हमारी ही हानि है। जिन्हें आप आशीष देते हैं, उन्नति देते हैं, उन्हें कोई भी नीचे कर सके ये संभव नहीं है। इसलिए बैर करने का स्वभाव या निंदा करने का स्वभाव, ईर्ष्या करने का स्वभाव या डाह से भरकर मूर्खता को प्रकट करने वाला हृदय हम में से किसी के भी जीवन में रहने की अनुमति नहीं है। डाह हड्डियों को सड़ा देता है, रोग को ले आता है। नहीं पिता, सामने वाले के आशीषों को देखकर हमें खुश होना है, आशीष देने वाले आपकी महिमा करना है, और उतना ही नहीं, आराधना करना है। ऐसा अच्छा मन हमें दीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।